मनाली नामक गांव का था बसेरा एक पेड़ की ठंडी छांव का। ये कहानी है एक आलसी पंडित की जो करता नहीं था कभी कोई काम, बस चारों पहर आराम आराम और आराम। फिर एक दिन उसे एक जोगी ने नींद से जगाया, उसे उसके होने का आभास भी दिलाया। हुआ आभास कुछ तो है वो भी, भगवान की दी हुई एक अनमोल प्रतिभा है उसमें भी। बस फिर क्या था, यही सोचकर पंडित निकला अपने राजा के महल की ओर। मन में था उत्साह और हृदय में नाच रहे थे मोर। मन प्रफुल्लित था, मन में था विश्वास कि राजा उसकी प्रतिभा को परख कर रख लेंगे अपने पास। साथ में उसकी अम्मा भी थी जिसकी महिमा थी अपरंपार। एक हाथ में लाठी, दूसरे में शब्दों की तलवार। रखा था उन्होंने आजीवन मौन व्रत, पर थी बड़ी वाचाल। हाँ, इस तरह इशारा करके सबका कर डालती थी बुरा हाल। उसके इशारों की भाषा को सृष्टि में समझ सकता था केवल एक इंसान, परंतु अम्मा की तरह ही उसे भी झेलना नहीं था इस पंडित के लिए आसान। थी अर्धांगिनी वो, नाम था उसका शारदा, जिसने जीवन भर साथ देने का किया था पंडित से वादा। अपने पति के लिए किसी भी समय दे सकती थी वो प्राण, लेकिन पंडित की हमेशा रहती थी उसके हाथों में एक कमान। आदर्श नारी का स्वरूप, साक्षात देवी का प्रतिरूप। हर बात पर उठा लो रहता था जिसका तकिया कलाम। अरे पर उठा क्या लो, सबका यही रहता था सवाल। महल पहुंचकर पंडित ने जाना कि राजा से मिलना इतना आसान नहीं है। अरे ये कोई खाने की बात नहीं है। उसके और राजा के बीच खड़ा था एक धूर्त इंसान, जिसमें ना थी कोई इंसानियत, ना ही रत्ती भर ईमान। था नाम बड़ा, था काम बड़ा, राजगुरु था राज दरबार का, था राजगुरु राजकुल का। परंतु अधर्मों और कुकर्मों से भरे पड़े थे इनके कार्य। अरे ये तो ऐसे ही करते थे सारे प्रपंच, कभी कभी बन जाते थे देवताओं को भी सरपंच। अधर्मों कुकर्मों से भरे रहते थे इनके कार्य। नाम था उसका राजगुरु आचार्य तथाचार्य। ऐसे ही उनके जैसे ही थे उनके दो शिष्य कपटी। लालच के कारण आचार्य के साथ उनकी डोर थी हमेशा अटकी। हमेशा पीठ पीछे अपने गुरु को रहते कोसते, लेकिन उसकी ही शरण में रहते मन मसोसते। एक का नाम था धनी और दूसरे का मनी। सुनाएंगे इनकी और भी कहानियां, कुछ कही कुछ अनसुनी। अब कुल गुरु को नहीं भाया पंडित का चेहरा, और बना दिया उसने उसे अपने षड्यंत्रों का मोहरा। उड़ गए उत्साह के सभी मोर, और बनाकर सामने पेश कर दिया राजा के एक नामी चोर। मिलना था जिस राजा से था उसका व्यक्तित्व बड़ा। चारों ओर शत्रुओं से घिरे होने के बाद भी राज्य था उसका सीना ताने खड़ा। परेशान हो जाए रूठ जाए तो कर दे सबको परेशान, मचा दे कोहराम। पर प्रेम करे तो ऐसे जैसे प्रेम करे स्वयं भगवान। परंतु पंडित राजा को नहीं दिखा पाया अपनी श्रद्धा के दर्पण। बता भी नहीं पाया कि वो तो आया है करने स्वयं को उनके चरणों में अर्पण। परंतु कहां रामा इस तरह हार मानने वाला था, यूं पराजित होकर घर लौट जाने वाला था। बस चलाया उसने बुद्धि का चक्र, ऐसा हो गया न्याय, मिला जैसे को तैसा। राजा की पारखी नजर को पंडित यूं भाग गया, और आखिरकार पंडित रामकृष्ण राज दरबार में आ गया। अब कहता है पंडित, डंके की चोट पर सुन ले दुनिया सारी, कर ले जो भी करना है, नहीं चलेगी इस राज्य में चापलूसी और भ्रष्टा की मीठी यारी। अब ये पंडित अपनी ये कविता समाप्त करता है इस पंक्ति के साथ, रहे सदैव आप सबका मेरे सर पर हाथ, रहे ये पंडित रामकृष्ण अपने देखने वालों के हृदय के आसपास।
तेनालीराम सीरियल आने वाला है बहुत जल्दी आपकी टीवी स्क्रीन पर। काफ़ी टाइम से हमने इसकी शूटिंग शुरू कर दी है। बहुत जो प्रोमोज़ और टीज़र लोगों को पसंद आए हैं उसका रिव्यूज़ बहुत अच्छा मिला है, बहुत हाइप्ड हो गया है। मेरे फ़ोन पे मैसेजेस एंड कॉल्स एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सब बॉम्बार्डेड है मैसेजेस से सडनली, बिकॉज सब लोगों को पता नहीं लुक बड़ा पसंद आ रहा है, वो जो टीज़र में फ़न एलिमेंट है वो बड़ा पसंद आ रहा है, तो एक्साइटेड हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इंक्लूडिंग मी। तो वी ऑल आर वेटिंग फॉर द शो टू लॉन्च। बहुत इंटरेस्टिंग है। हम सब जानते हैं तेनालीरामा के बारे में कहीं ना कहीं, शायद थोड़ा कम शायद थोड़ा ज़्यादा, लेकिन सुना सभी ने है। तो वो क्यूरियोसिटी जो होगी शायद आपके दिलों में, तो वो इस शो के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एंटरटेन करेंगे। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। तेनालीराम एक ऐसा किरदार है कि बचपन से मैंने पढ़ा है, मतलब मैं जब छोटी थी तब से मैंने एक अमर चित्र कथा ली थी तेनालीराम की, जो आज भी मेरे पास है। वो इतना अच्छा किरदार है, वेरी विटी, वेरी नाइस। और ये तेनालीराम की वो जो अमर चित्र कथा है उसमें मैंने इतनी सारी स्टोरियाँ पढ़ी हैं और अपने बच्चों को भी मैंने सुनाई है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग सब ये पढ़ते हैं और इट इज़ वेरी नाइस। नया शो लॉन्च होता है तो एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि तेनालीरामा हम सब ने बचपन से देखा है। मुझे बहुत कम एक्साइटमेंट होती है, लेकिन इस शो के लिए मुझे ख़ास तौर पे बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि बहुत ही अलग किस्म का शो है। हम लोग इसमें बहुत ही मस्ती करने वाले, पहली बार कुछ अलग अलग कपड़ों में करने का मौका मिला है। भाई मोदी जी तो बहुत अलग अलग चीज़ें करते हैं, हमने भी सोचा कुछ अलग किया जाए। गुरु जी हैं बहुत ही अलग। हम कैसे हैं, कितने हैं, बेमिसाल दिखा देंगे। अरे क्या है डीमोनेटाइजेशन, अरे क्या है ब्लैक मनी, अरे जीएसटी से भी ज़्यादा बवाल हम मचा देंगे।